प्यारे बच्चों, today I will discuss about remaining chapter nutrition in plants. Okay, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे आज हम। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, सिम्बायोंट्स भी होते हैं, इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं। ओके, पैरासाइट्स और पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना क्या है दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं जिससे अपना खाना लेंगे, जिस प्लांट से लेंगे, जिस ट्री से लेंगे, जिस अपना खाना एब्जॉर्ब करेंगे उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट दे डेवलप स्पेशल सकिंग रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, एक तो उसके साथ रहते हैं और उसका खाना भी चुरा लेते हैं। मतलब कि खाना कौन बनाता है, होस्ट प्लांट बनाता है, ट्री बनाता है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, उसका जो बना बनाया खाना होता है वो अपने आप खा लेते हैं, अपना खुद का खाना नहीं बनाते। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, कसकटा और डॉडर टोटल स्टेम पैरासाइट है। अमरबेल और स्वर्णलता ये भी टोटल स्टेम पैरासाइट है। रफलेशिया जो होता है वो टोटल रूट पैरासाइट होता है। ये रफलेशिया का फ्लावर जो होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, विस्कम या मिसलेटी जो है वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ठीक है, तो इसके डायग्राम देखो बेटा, आपने कभी कभी ट्रैवल किया होगा तो बस में बैठे होंगे, बस में बैठे हुए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रीज़ में इस तरह की जो बेल होती है वो इस तरह से लिपटी हुई होती है येलो कलर की, तो ये क्या होती है, अमर बेल। ठीक है, इसको हिंदी में अमर बेल स्वर्णलता भी कहते हैं। ठीक, और आपने दूसरे ये हिस्ट्री टीवी में या डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा रफलेशिया लार्जेस्ट फ्लावर, तो ये भी क्या है, पैरासाइट्स है ना, टोटल रूट पैरासाइट्स है। ये विस्कम आप देख रहे हो इस तरह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स मतलब सेप्रोफाइट। सेप्रो मीन्स होता है रॉटन, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, ट्रॉफ्स मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफ्स जो होता है उसमें क्या, सेप्रोट्रॉफ्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेगा तो वो अपना खाना किसी और से लेगा। तो जो प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना क्या लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं या फिर प्लांट बॉडीज से लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ओके, हाँ बेटा, आपने देखा होगा, ये इसका एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्रेड में क्या इस तरह के ग्रीन कलर के उसमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, इस तरह का ग्रीन हो जाता है जब ब्रेड खराब हो जाती है ना, वो होता है वो होता है ब्रेड मोल्ड। ओके, अब ब्रेड मोल्ड होता है तो इसको ये क्या सेप्रोट्रॉफ्स है ना। तो इसके एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सेप्रोट्रॉफ्स के। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोंट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब सिम्बायोंट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जब दो तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक है, जो सेप्रोट्रॉफ्स होता है, वो सेप्रोट्रॉफ्स या पैरासाइट्स होता है, वो तो क्या करता है, फायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन ये क्या होता है, सिम्बायोंट जो होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहने के बाद वो क्या करेंगे कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सिम्बायोंट्स, और इस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, जैसे कि आप कभी कभी क्लास में करते हो ना, क्लास में कभी कभी क्या करते हो, क्लास में कोई बच्चा क्या पेंसिल नहीं लाता, एक बच्चा पेंसिल नहीं लाता, दूसरा शार्पनर नहीं लाता। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक दूसरे को शेयर कर लेते हो, करते हो कि नहीं। तो इसी तरह से वो प्लांट्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लाइकेन, और लाइकेन जो होता है वो किसका सिम्बायोंट्स है, एल्गी एंड फंगस। दो तरह के जो है ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंगस। ठीक है, तो ये इनका इसको क्या कहते हैं, लाइकेन। सिम्बायोंट्स का एग्जांपल क्या होता है बेटा, लाइकेन। ओके, तो लाइकेन कौन कौन होता है इसमें, एल्गी और फंगस। कौन कौन होता है, एल्गी एंड फंगस। ठीक है, एल्गी आपको पता है कि ग्रीन एल्गी मतलब कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, होता है कि नहीं, मतलब कि अब ग्रीन है मतलब ग्रीन एल्गी है तो कंटेन्स क्लोरोफिल, मतलब कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है।
बट फंगस जो होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता तो वो कैन नॉट प्रिपेयर फूड, मतलब कि वो अपना खाना नहीं बना सकता। जो भी प्लांट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो एल्गी क्या करता है, फंगस के लिए क्या करता है, खाना बनाता है, ठीक है। और जो फंगस है वो एल्गी के लिए क्या करता है, एब्जॉर्ब प्रोवाइडिंग वाटर एंड मिनरल्स। ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके ये दोनों क्या करते हैं, एल्गी फंगस को क्या देता है, फूड देता है, और फंगस एल्गी को क्या देता है, वाटर एंड मिनरल्स देता है एब्जॉर्ब करके। ओके ओके मैम। इसी तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है पी प्लांट के, ठीक है। रूट पी प्लांट के उसमें प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस में चेंज कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी इसको फायदा पहुंचाता है, प्लांट इसको किसके, पी प्लांट को, है ना। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन जब प्रेजेंट होती है तो वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजनस सब्सटेंस में उसको चेंज कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और वो इस तरह से वो प्लांट क्या कर सकते हैं, वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं। दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, मतलब कि वो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसकी कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की और मिनरल्स की कमी होती है। तो इस स्पेशली नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण वो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो ग्रीन होते हैं। आप ये मत समझना कि कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, वो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन किसकी कमी, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए, जो कि नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, ये कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस होते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, यूरी कुलेरिया। ये इस तरह के डायग्राम आप घेरे, ये आपको दिख रहा है पिचर प्लांट, यस मैम। ये है पिचर प्लांट, ठीक है। ये इसमें पिचर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर स्टिकी होता है, उसमें पिचर, यहाँ पर पिचर लाइक होता है, लिड लगी होती है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, एक वेस्प आ गया या इंसेक्ट आ गया, तो जू इस तरह से आया, और जैसे यहाँ पर स्टिकी होता है, जैसे यहाँ पर वो क्या कर देता है, अपना लिड को बंद कर देता है। जैसे लिड बंद होती है तब तक वो अपना लिड बंद रखता है, जब तक कि वो उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर सके, ठीक है। इसी तरह से ये सनड्यू प्लांट है, ड्रोसेरा भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें सेंसिटिव ग्रैनुलर हेयर लगे होते हैं बहुत सारे। जैसे क्या होगा इसमें, जैसे यहाँ पर कोई इंसेक्ट आएगा, जूम, और वो इसमें चिपक जाएगा, और चिपकते ही साथ वो सारा का सारा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है जो वीनस फ्लाईट्रैप, ये इस तरह का होता है वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। टू लोब्स होती हैं इसमें प्रेजेंट। इसमें भी क्या होगा, जैसे कोई भी इंसेक्ट आएगा वो क्या कर लेगा, उसको बंद कर देता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे क्लोज कर लेता है, ओके। ओके मॉम। यूट्रिकुलेरिया एक ये इस तरह का प्लांट होता है, ब्लैडर वॉर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो एक एक्वेटिक प्लांट होता है, ठीक है। तो इसके जो इसमें क्या होता है, द लीव्स ऑफ द प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल ब्लेड्स। जो इसकी लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्मॉल ब्लेडर्स विद ट्रैप डोर एंट्रेंस की तरह होता है। जैसे ही इसमें इंसेक्ट आएगा इसके माउथ में, तो ब्लैडर क्या कर देगा, उसको सक करके और किल कर देता है। किल जैसी होगा, और किल जैसी होगा वो क्या है, तब तक उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह के ये क्या इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है। द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड एज, किससे होता है, एक तो हम उसमें क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर,
है ना, फार्मर्स डालते हैं। दूसरा क्या होता है, एनरिचिंग सॉयल विद नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन बाय द ग्रोथ ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स, है ना। एनरिचिंग सॉयल ये किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि रूट नोड्यूल्स जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है इस तरह से, अब हम क्या करेंगे, ये फार्मर्स क्या करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स कर देंगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट से क्या न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, है नाइट्रोजनस सब्सटेंस उसमें पूरे पूरे भरपूर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो एनरिच हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, दूसरी जब क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स पूरे उसमें प्रेजेंट होंगे, है ना। यहाँ तक हमारा चैप्टर क्लोज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके। ओके मैम। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पर लिखकर, और अगर आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हो। बाय बाय स्टूडेंट्स।